जय हिंद दोस्तों। आज भारतवर्ष में मणिपुर की घटना का बहुत उल्लेख हो रहा है। सभी विरोधी दल इस चीज की भर्त्सना कर रहे हैं और भर्त्सना मैं स्वयं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नारी शक्ति को हमारे देश में एक देवी तुल्य स्थान दिया जाता है, हम पूजते हैं। और ऐसे देश में दो महिलाओं को बीच बाजार नग्न अवस्था में परेड कराना, ये हमारे देश के सिस्टम पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। सारा दारोमदार जो जा रहा है वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के ऊपर जा रहा है। भाजपा का शासन है वहां पे। भाजपा की छवि को धूमिल करने के लिए इनकी उदासीनता को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस चीज से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि यदि चीफ मिनिस्टर अपने सिस्टम का सही प्रयोग करते तो प्रथम दृष्टया तो ये नौबत न आती, और यदि आ भी गई थी तो इस प्रकार लोगों को 2-2.5 महीने इंतजार नहीं करना पड़ता, न्याय त्वरित होता। एक कहावत है, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। जस्टिस मानसिक अवस्था इसके बाद ऐसी है, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। परंतु यहां पे एक बहुत प्रश्न चिन्ह उठता है। सत्ता में जो है उसको बुरा कहना, उसकी कमियां दिखाना, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ये सारे विपक्ष से मैं जानता हूं और ये अच्छी बात है। हमारे डेमोक्रेसी की एक फलती फूलती इमेज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाजपा का शासन आने के बाद मणिपुर से बाकी पार्टियां जो हैं वो पलायन कर गई थी, बाकी लोग पलायन कर गए। उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं उजागर किया? 2-2.5 महीने वो क्यों शांत बैठे रहे? यहां पे क्या पॉलिटिकल रोटियां या बेनिफिट्स को ध्यान में रख करके इस चीज को दबाया नहीं गया? मेरे ख्याल से ये मॉनसून सत्र के प्रारंभ में ही इसका जिक्र क्यों आता है? अगर भाजपा के द्वारा कोई गलती हो रही है, भाजपा के किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा कोई गलती हो रही है, आपको उजागर करना है, ये आपका संवैधानिक हक है, तो उसी समय क्यों नहीं किया गया? अब क्यों? लोग कहेंगे कि मैं भाजपा को डिफेंड कर रहा हूं। मैं भाजपा को डिफेंड नहीं कर रहा। भाजपा को मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनके मुख्यमंत्री द्वारा उनकी छवि को धूमिल किया गया, भारत की सार्वभौमिक छवि को धूमिल किया गया, महिलाओं की स्थिति को भारत में विदेशों तक लोग कहने के हकदार हो गए, और इसके लिए जिम्मेदार एन बीरेन सिंह और उनका गवर्नमेंट है, राजकीय गवर्नमेंट है। परंतु यहां पे विपक्ष का भी रोल बहुत बड़ा हाशिए पे आता दिखाई दे रहा है। आज भिन्न भिन्न पार्टियां कह रही हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं, दिल्ली के कई कांड हुए, साक्षी से लेकर के और भी आप जानते हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उनके गुजरात में बहुत सारे कांड हुए। तो मैं इस चीज को गिना करके इस घटना की भर्त्सना की तरफ मेरी परसेंटेज को डाउन नहीं करूंगा, लेकिन कृपया करके अपने गिरेबान में जाके, महिला किसी के भी घर की हो, चाहे मेरे दोस्त की हो, चाहे मेरे दुश्मन की हो, वो आदरणीय है और पूजनीय है। दोस्ती अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, राजनीतिक उठापटक अपनी जगह। राष्ट्र पहले, भारत राष्ट्र को हम राष्ट्र के रूप में कम और भारत माता के रूप में ज्यादा जानते हैं। मैं आशा करता हूं इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। हमारे शासन और प्रशासन के द्वारा उचित कठोर कदम उठाए जाएंगे, और हम सब मिलकर के एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हमारी बहू बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें रात के 2 बजे हों या दिन के 2 बजे हों, उन्मुक्त वातावरण में विचरण कर सकें, बिना किसी डर, बिना किसी भय। जय हिंद, जय भारत, और आज जय माता दी।